हेलो आदाब। आज हम उन दो दरियाओं, आसपास के नालों, पहाड़ों, बस्तियों और इलाकों के बारे में बात करेंगे जो कहीं ना कहीं उस इलाके के बारे में समझने में मदद करेंगे जिसमें हाल ही में रामबन इंसिडेंट पेश आया है। दोस्तों, हाल ही में मूसलाधार बारिशों और बादल फटने, लैंडस्लाइडिंग, सॉइल इरोजन, वाटर फोरस वगैरह जैसे फैक्टर्स से ज़िला रामबन के कई इलाकों में जानी व माली नुकसान होने के साथ साथ बहुत सारे लोगों का रोज़गार और घर छिन गए। हालांकि ज़िला हेडक्वार्टर रामबन रिवर चिनाब पर वाक़ा है, लेकिन जिस स्ट्रेच की मैं बात करूंगा उसमें रिवर चिनाब के साथ साथ इसकी अहम ट्रिब्यूटरी बिशलारी रिवर के बारे में भी बात करेंगे। ये स्ट्रेच खासकर बानीहल से लेकर रामबन के आगे तक भी जाता है। इस वीडियो में इतना जानकारी तो दे सकते हैं कि इन इलाकों में कौन से रिवर्स, नाले, गाँव, पहाड़ वगैरह वाक़ा है और इस इलाके की जोग्राफ़ी और जियोलॉजी किस तरह की है। इस इलाके में गवर्नमेंट की तरफ से सड़क को बनाना और मेंटेन करना वाकई तौर बहुत बड़ा सख्त लेकिन सराहने वाला काम है। ये काम बिल्कुल नेचर के साथ टक्कर करना जैसे है। इस इलाके में बहुत तरह के नेचुरल क्लामिटीज़ पेश आते हैं जो इसकी जियोलॉजी, सॉइल टाइप, जोग्राफी, वाटर वेज, टोपोग्राफी, फॉरेस्ट एरिया, लोकल क्लाइमेट वगैरह की वजह से बनते हैं। दोनों रिवर्स यानी चिनाब रिवर और बिशलारी रिवर पर एंड टू एंड यानी इसकी एंड टू स्टार्ट पर एक वीडियो ऑलरेडी इस पेज पर अपलोडेड है, जहां बिशलारी रिवर कुलगाम और बानीहल के बीच वाले माउंटेन से शुरू होकर रामबन के नज़दीक रिवर चिनाब के साथ एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बनकर ख़त्म हो जाता है। वहीं पर चिनाब रिवर हिमाचल प्रदेश के छंब इलाके से शुरू होकर पाकिस्तान में रिवर इंडस के साथ मिलकर ख़त्म हो जाता है। चिनाब रिवर एक माइटी रिवर है और इसके पानी में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। ये सारा इलाका यानी बानीहल से लेकर रामबन तक का इलाका और इसकी मिट्टी बहुत नरम या फ्राइजल टाइप की है और यहाँ पर नेचर के साथ ज़रा सा भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर नेचुरल क्लामिटीज़ का आना और बनना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है और ख़तरा हमेशा रहता है। इसलिए इस इलाके में जहाँ पर पहाड़ नज़दीक आते हैं और पानी गहरा हो जाता है और सड़क पहाड़ की सिटी पे आ जाता है, वहाँ पे आप गाड़ी सावधानी से चलाएं और जो रहने वाले लोग हैं वो नेचर के साथ अच्छे रहें, नेचर को देखें, परखें, सीखें और अपनी ज़िंदगी उसी हिसाब से बसर करें। अब चलिए दोनों रिवर्स, इधर के पहाड़, गाँव वगैरह को जानने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुलगाम के इलाके में जाएंगे जहाँ पे ये चोटी मिलेगी। ये है सुंदर टॉप, खूबसूरत सुंदर टॉप हमें मिलता है, लेकिन इसके पीछे और भी माउंटेन्स है और भी चोटियाँ हैं। यहाँ बहुत सारे रिवर्स निकलते हैं, लेकिन हम इस रिवर पे जाएंगे। ये बिशलारी रिवर का हेड है जो हमारा भी टॉपिक में एक हिस्सा है। बिशलारी रिवर का हेड सोर्स यहीं से शुरू हो जाता है। बिशलारी रिवर नीचे जाते जाते उसको बहुत सारे ट्राइब्यूटरीज मिल जाते हैं बानीहल पहुँचते पहुँचते। अब यहाँ से ये डाउन हो रहा है, यहाँ पर गाँव खारकोट या खैरकोट, तो इसमें आपको देख रहे हैं कि रास्ता भी मिल रहा है इसको और नीचे जाके इसको एक और नाला मिलता है लेफ्ट साइड से। तो ये नाला टंजीवार नाला ये बिशलारी के साथ मिलके इसका पानी बढ़ा देता है। आगे बस्ती भी, कुछ रोड भी, तो ये बेसिकली बानीहल का इलाका है। यहाँ पे रोड आ रहा है बानीहल काजीगुंड टनल, यहीं से ओपन हो रही है। इसके नीचे आपको रोड के नीचे एक रिवर मिलेगा, ये बिशलारी रिवर है। आगे चलते चलते फिर से रोड को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे बस्तियाँ आप देख रहे हैं, बहुत सारी बस्तियाँ, ये बानीहल का इलाका। अब यहाँ पे ये नेशनल हाईवे के साथ साथ आप जा रहे हैं। इधर एक रोड भी है पहाड़ के साइड में और बिशलारी रिवर को यहाँ पे एक और ये मिल रहा है, एक और रिवर या नाला मिल रहा है इसको। तो आगे चलते चलते आप देख रहे हैं कि बहुत सारे गांव, बहुत सारे इलाके यहाँ पे दूर दूर को नज़र आ रहा है। आगे जाके दूर कोसकोट, असर, इसमें दरस, पुन वगैरह
फाइनली हम जाते जाते पहुंच पाते हैं इस जगह पे जहाँ पे रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन को भी ये रिवर क्रॉस करता है और यहाँ पे रेलवे स्टेशन बानी हिल आपको मिलता है। ये खूबसूरत इलाका और पहाड़, बहुत सारे गांव, बस्तियाँ, ये रेलवे स्टेशन उस साइड में कोस्कोट, बाकी इलाके। तो यहाँ पे नेशनल हाईवे, रेलवे और अपना बिशलारी रिवर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे जाके करावा आपको मिलता है। ये रेलवे लाइन की हम अभी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाईवे जो रोड से यहाँ पे वो हमें दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट साइड में हाईवे, नेशनल हाईवे 44। तो ये बिशलारी रिवर है, हम इस पे ही बात कर रहे हैं। तो बानी हिल पहुँच गए। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये बानी हिल का खूबसूरत इलाका, ये मेन बानी हिल है। बानी हिल पे आप देख रहे हैं कि आगे जाके गोंड, नागाम, बहुत सारे लेफ्ट राइट बैंक इसमें ट्राइब्यूटरीज आ जाते हैं बिशलारी रिवर में और इसका पानी बढ़ता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं बानकोट, नागनी ऊपर में और ये करावा, बाकी इलाके। तो बान हिल में भी इसको 2-3 स्ट्रीम, रिवर्स या नाले के हैं वो मिल रहे हैं, तो इसका पानी बढ़ रहा है। फिलहाल यहाँ प्लेन है, पहाड़ दूर दूर है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है कि इसका पानी बढ़ रहा है। और ये शाहबंदबास पानी बढ़ने के साथ साथ माउंटेन्स नज़दीक आ रहे हैं, तो यहाँ से खतरा या थोड़ा सा हम कह सकते हैं सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे जो हमारा है वो पहाड़ पे आ गया और बिशलारी रिवर साथ साथ है। ऊपर बहुत सारे हैवी माउंटेन्स, हैवी मास खड़ा है। बहुत सारे इलाके, तथिहल, आमकोट वगैरह, यहाँ पे और बहुत सारे नाले, इसको चमलबास के इलाके में या सलगरी, इन पहाड़ों से ये पानी आ जाता है। तो ये बिशलारी रिवर है। अभी यहाँ पे ग्रू बन गया या एक तरह का वो ऐसा, नाले के साथ साथ ये रोड भी और ऊपर में बड़े पहाड़, ममाही, बगन, मकरोटा वगैरह इलाके। तो यहाँ से ये जो रोड है इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड्स, क्योंकि पहाड़ नज़दीक आके ये हो सकता है। आगे जाके हम पहुँचते हैं नशलाना। नशलाना खूबसूरत, इसको राइट साइड में ये नाला मुहू मंगित नाला, ये मुहू मंगित का इलाका है। यहाँ से आपको दूर जाके एक रेलवे स्टेशन खाड़ी का मिल जाएगा। ये खाड़ी रेलवे स्टेशन है और ये मुहू मंगित नाला पे। इसकी फिर आगे जाके उस पहाड़ के उस साइड में आपको संगलदान का स्टेशन। ये नचलाना इस साइड में, इसमें जो पानी आ गया मुहू मंगित नाले में, उसने भी बिशलारी में अपना पानी डाला है और बिशलारी जो है ये पानी लेके आगे बढ़ रहा है। इसमें अब ठीक ठाक पानी आ गया बिशलारी रिवर में, क्योंकि बहुत सारे नाले, बहुत सारे स्ट्रीम्स इसमें आ गए। ये गंगरू वगैरह। फाइनली पहुंच पाते हैं एक फेमस जगह रामसू पे। रामसू पे भी स्लाइडिंग होती रहती है, सरबागनी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत बड़ा ऊपर से नाला, इसमें बहुत सारा पानी, कभी मट्टी भी आ जाती है इसमें। ये इस नाले में बिशलारी में पानी डाल रहा हुआ। रामसू में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे रिवर है। नीलगाड़ है, नीलगाड़ का रिवर रामसू की सुजमाथा के इलाके से आ रहा है, यहाँ देख रहे हैं आप। और यहाँ आगे जाके फिर से पोगलगाड़ से पानी आ जाता है और ये माउंटेन्स ये पानी से बढ़ा देता है। आगे आके देखिए आपको ये इलाका फेमस पंथाल, जहाँ पे ज़्यादा पानी या स्लाइड्स होते थे। पंथाल, इसमें हालांकि यहाँ टनल बनी है, पंथाल टनल। नीचे वाला पहले रोड था, पंथाल टनल बन गया। लेकिन फिर भी ये पहाड़ अगर देख रहे हैं जटानी तरह, तो ये बहुत ऊपर फॉरेस्ट, लेकिन नीचे इसमें स्लाइड्स होते हैं और इस पर रोड को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल का काम है। आगे आप देख रहे हैं फिर से एक फेमस इलाका डिगडाल या डिगडोल। ये आप देख रहे हैं कि किस मिट्टी पे बना हुआ है ये रोड, और डिगडोल का इलाका, ये पहाड़, नीचे पानी। आगे जाके आपको डिग हॉग भी मिलता है। तो डिगडाल, डिग हॉग, ये दोनों, ये पहाड़, इसका जो ग्रेडियंट है ठीक ठाक है। ये ऊपर आप देख रहे हैं जंगल या कुछ पेड़ और नीचे कुछ नहीं है ज़्यादा। तो ये रोड यहाँ पे बहुत ही कभी कभी सख्त हो जाता है। आगे जाके ये रिवर जिगजैग करके फाइनली रिवर चिनाब में जाके इसका एंड हो जाता है। यहाँ पे रिवर
बिस्लारी का एंड हो जाता है और ये पानी अब चिनाब रिवर में आगे चला जाता है। फाइनली ये चिनाब का रिवर आगे जाके आपको, जब आगे आप जाएंगे इसमें, आप देख रहे हैं दूर पे संगलदान का रेलवे स्टेशन है। ये संगलदान का रेलवे स्टेशन। वापस उसी जगह पे आते हैं जहाँ बिस्लारी रिवर इस चिनाब रिवर को मिलता है। आपने देखा, हम फिर से बिस्लारी रिवर को यहाँ से देखेंगे पंथाल से। इन्हें पंथाल से आगे आपको डिगडॉल, डिगहॉग, फाइनली हसाला या इन जगहों के मकाम पे ये बिस्लारी रिवर का एंड हो जाता है। और अब हम चिनाब रिवर की बात करेंगे। चिनाब रिवर एक माइटी रिवर है जिसका पानी हिमाचल से आके फाइनली पाकिस्तान में इंडस के साथ मिलके ये रिवर भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक माइटी रिवर है, इसमें अगर गाड़ी जाती है तो मसला हो जाता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ईस्ट वेस्ट का जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से ये इलाका पंथाल, रामसू, बाकी ये नचलाना, सारे इलाके बानीहल तक, ये इसमें डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट की साइड में कहाँ है तो इस तरह का आपको दिख रहा है यहाँ पे कासकोट तक। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ग्रेडियंट है जहाँ पे आपको एवलांच एक्चुअली जोन है, जहाँ पे आपको रेड है ज़्यादा, वहाँ पे खतरा है एवलांच का, उनकी स्लाइड का। वो देख रहे हैं कि ज़्यादातर रेड यहाँ पे हमें दिख रहा है, राइट में भी लेफ्ट में भी। और फिर जाके इस डिगडॉल, पंथाल के इलाके में आप देख रहे हैं कि कितना रेड सारा हुआ होता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं खतरा ज़्यादा है स्लाइड्स का, एवलांच जोन्स का। तो ये चिनाब की बात कर रहे हैं। चिनाब पे हम जाके अब देख रहे हैं कि ये इस पहाड़ के साथ ये रोड, ये सेरी का इलाका। तो फाइनली जाते जाते अब देख पाते हैं कि चिनाब रिवर माइटी होने की वजह से इसमें अगर गाड़ी चली जाती है वो फिर कभी मिलती भी नहीं है, वो कभी दूसरी कंट्री में चली जाती है। इतना माइटी है। तो आगे जाके आपको फेमस जो जगह है हेड क्वार्टर ज़िला रामबन, तो रामबन, मतरानगर, रनाबाद, ये इलाके यहाँ पे देख रहे हैं। तो रिवर के साथ साथ ये रोड है, तो मेंटेनेंस इस रोड को करना या इसके आगे वाले इलाके उनमें खतरा होता है। फाइनली जब हम आगे जाते हैं तो आपको यहाँ पे ब्रिज का क्रॉस करना पड़ता है। इस जगह पे ये रोड इस पहाड़ पे आ जाता है और फाइनली चंद्रकोट पहुँच जाते हैं। चंद्रकोट से आगे फिर आप देख रहे हैं कि बागलीहर का प्रोजेक्ट जो बना हुआ है। और इसके आगे आप जाते हैं सोनी नाला के माध्यम से ये रोड, यहाँ पे फिर टनल हमें मिलती है जो उस साइड में निकलती है। तो ये फिर जाके आप आगे जाते हैं राइट साइड में, तो यानी ये रोड जो है यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर रोड राइट साइड में चला जाता है, चिनाब लेफ्ट में चला जाता है। तो यहाँ पे इस साइड में आप आगे टनल देख रहे हैं, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल। और फिर आगे जाके यहाँ निकल जाता है और ये रोड आगे जाके फाइनली उधमपुर चला जाता है। अब उधमपुर पहुँच पाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और रोड जो यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड से निकल रहा है, ये आगे जाके डोडा के लिए निकलता है। तो ये डोडा का इलाका, ये डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर डोडा। यहाँ पे इसी तरह अगर रोड हमारा यहाँ से राइट साइड में चला गया है, बागलीहर से आगे जाके यहीं पे हमारा चिनाब रिवर लेफ्ट में जाता है। तो रोड राइट साइड में और चिनाब इस साइड में चला जाता है डोडा कश्तवाड़ की तरफ, यानी एक्चुअली वहीं से आता है ये रिवर। वापस रामबन पे जाते हैं तो आप देख पाते हैं कि ये जो माउंटेन्स है, ये बिबा भाटा ऊपर देख रहे हैं, इसमें फॉरेस्ट भी ज़्यादा खास नहीं है, बहुत ज़्यादा लोड है। तो डेफिनेटली इसमें जो स्लाइड्स का बाकी चीज़ों को खतरा रहता है। ये शेरी गांव, इन गाँव में ये 10-12 गाँव अफेक्ट हुए थे। ये जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ उसमें बहुत ज़्यादा पानी, लैंडस्लाइड, इरोजन और जो कुछ बहुत सारा मिट्टी का पहाड़ नीचे आया था।
जिसकी वजह से रोड भी नीचे